और आजकल के SD2 राउंड में मुझसे इंटरव्यूअर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि क्यूबरनेटिस को कैसे पता होता है कि आपकी सर्विस को कितना सीपीयू देना चाहिए, कितनी मेमोरी देनी चाहिए और हम लोग इसको कितना स्केल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, बिकॉज इससे आसान एक्सप्लेनेशन आपने सुना ही नहीं होगा। तो अब ऐसा मान लो क्यूबरनेटिस आपका एक राजा है और इस राजा के अंदर बहुत सारे शहर आते हैं। तो इस राजा ने क्या किया, हर शहर को एक नेता दे दिया। उस नेता के पास अपनी एक किताब होती है या फिर एक कॉपी होती है। उस कॉपी के अंदर हर पेज पर एक अलग सर्विस का नाम लिखा होता है और उस सर्विस के नाम के नीचे ये भी लिखा होता है कि इसको कितनी सीपीयू मिलनी चाहिए, कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए और इसको हम लोग कितना स्केल कर सकते हैं। अब इसको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारी एक कस्टमर सर्विस है, तो हम लोग कस्टमर सर्विस के लिए एक वाईएमएल फाइल बनाते हैं। उस वाईएमएल फाइल के अंदर हम लोग ये बताते हैं कि इसको कितना सीपीयू मिलना चाहिए, कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, हम लोग इसको कितना स्केल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो जैसे ही हम लोग कस्टमर सर्विस को अपने क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट के अंदर डिप्लॉय करेंगे, तो क्यूबरनेटिस के पास अपना एक नेता होता है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर सबसे पहले इस एनवायरनमेंट को सर्च करता है और इस एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर देता है कि भाई इसको कितना सीपीयू मिलना चाहिए, कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए, कितना हम लोग इसको स्केल कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो इस हिसाब से हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है क्यूबरनेटिस एनवायरनमेंट के अंदर और क्यूबरनेटिस उसके बाद उसको मैनेज करता है हमारी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट हैं, तो हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग वाईएमएल फाइल रखते हैं या फिर एक ही वाईएमएल फाइल रखते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर ये है कि हम लोग हर एनवायरनमेंट के लिए अलग वाईएमएल फाइल रखते हैं। बिकॉज हो सकता है हमने डेव में कम सीपीयू दे रखा हो, कम मेमोरी दे रखी हो और वहाँ पे स्केलिंग करने की जरूरत ही ना पड़ती हो, लेकिन प्रोडक्शन में हमें ज्यादा सीपीयू देना पड़ेगा, ज्यादा मेमोरी भी देनी पड़ेगी, वहाँ पे स्केलिंग भी करनी पड़ेगी। तो हर एनवायरनमेंट की अपनी अलग वाईएमएल फाइल होती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डॉट वाईएमएल। अब जैसे हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है, इस वाईएमएल फाइल के हिसाब से हमारा एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और फॉलो कर लो ध्रुव टेक बाइट्स को। अगर